जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद और लगातार अमेरिकी राजदूत के ताजा बयान के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार बौखला गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों ने लश्कर के आतंकी प्रॉक्सी संगठन ने यह धमकी दी है कि वो कश्मीरी पंडितों पर टारगेट करेगा। उसकी एक हिट लिस्ट भी उनकी तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि इस हिट लिस्ट के अंदर उनके नाम, पते और गाड़ियों के तक नंबर भी शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस पर जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, इस तरीके के लगातार बड़े प्रोपेगेंडा या फिर इस तरीके की धमकियां पहले भी ये समूह इसी तरीके से देते आए हैं, लेकिन अब कश्मीरी पंडित ही कश्मीर की सरजमी से इनको चेतावनी दे रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले और हम आपसे डरने वाले भी नहीं हैं। सुनील, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, आप अपना प्रश्न दोबारा बताएंगे? जी सुनील जी भट्ट, मेरा सवाल आपसे वही था कि एक बार फिर से इसी तरीके का प्रोपेगेंडा इन आतंकी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीरी पर कहा है कि वो ना तो डरने वाले और ना ही कहीं जाने वाले हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को धमकियां मिल रही है। और अगर हम हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो ये तीसरा धमकी भरा पत्र है जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के नाम है, उनकी गाड़ियों के नंबर है, उनका जो पता है वो भी इसमें लिखा गया है और उनको ये धमकी दी गई है कि उनको मार दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कश्मीर घाटी में अभी भी ऐसा माहौल है जिससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की वापसी का जो रास्ता है वो अभी ठीक तरह से नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी भी धमकियां मिल रही है। हालांकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का कहना है कि वो धमकियों से नहीं डरते हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे विषय को जो है बड़ी गंभीरता से ले रहा है। इसलिए कश्मीरी पंडित समुदाय खासतौर पर जो प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी है जहां वो रुकते हैं, ट्रांजिट अकोमोडेशन से, वहां की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने मांग भी की है कि उनको सुरक्षा अधिक मुहैया कराई जाए। लेकिन अगर हम देखें जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं, खासतौर पर कई कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को जो है उनकी पैतृक भूमि वापस मिली है जिस पर अतिक्रमण हुआ था, इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल। और सुनील जी भट्ट, ये बौखलाहट ही है कि लगातार ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये चीजें जो बदल रही हैं खासतौर पे कश्मीर में, इसको लेकर ये आतंकी संगठन और पाकिस्तान ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट हमारे साथ। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज भी बहुत अलर्ट पर है। साउथ कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर की अमन शांति से बौखलाया पाकिस्तान। कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की फिराक में लश्कर के शैडो आतंकी, लश्कर के आतंकी दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों को धमकी। एक तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर है, जहां पिछले 2.5 महीने से मुनीर और शाहबाज के खिलाफ इनकलाबी नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की अमन शांति है जो मुनीर और उसके जिहादियों को रास नहीं आ रही है। शायद इसीलिए पाकिस्तान ने अपने आतंकी ब्रिगेड को कश्मीर घाटी में खौफ फैलाने के लिए लगा दिया है। लश्कर का शैडो संगठन समझे जाने वाले यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने फिर एक बार कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ एक धमकी भरा जो है खत निकाला है। इससे पहले 7 अगस्त को ऐसा ही लेटर सामने आया था। इस बार फिर धमकी दी है कश्मीरी पंडित्स को और कुछ नाम भी जो है इसमें पब्लिश किए हैं। 6 नाम कश्मीरी पंडित्स के, जिसमें उनकी निजी इंफॉर्मेशन जैसे गाड़ी का नंबर, फोन नंबर भी दिए गए हैं। फिर एक बार चेतावनी दी गई है कि वो आरएसएस का एजेंडा घाटी में लागू करने में सरकार, केंद्र सरकार की मदद ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है कि वे दिल्ली की बात न सुने, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। आतंकियों ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आतंकी संगठन ने नई हिट लिस्ट भी जारी की है जिसमें घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम, पते और गाड़ियों के नंबर भी शामिल हैं। आतंकी संगठन की धमकी के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये उन बुज़दिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए। सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा, वो पंडितों के सामने भी आए कि हम रुक हुजूम में यहाँ पे आ रहे, वो सामने नहीं है, पीछे से धमकियाँ देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो ज़माना गया है।
वो चूहों की तरह छुपे हैं बिलों में। अगर उनमें दम है वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत। सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा, उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी। ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी, लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखे। कश्मीरी पंडित अब आतंकियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पंडितों ने साफ किया है कि आतंकियों में हिम्मत है तो सामने आए। शोपिया के जिन पंडितों की सूची आतंकियों ने जारी की है, वहां सुरक्षा बलों की टीम भी तैनात की गई है। साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। 1989 के कत्लेआम के बाद कश्मीर घाटी से हिंदुओं का बड़े स्तर पर पलायन हुआ, जिसके बाद कश्मीर में हिंदुओं की आबादी ऐतिहासिक रूप से घट गई। और अब जब भारत की जनगणना चल रही है तो आतंकी संगठन फिर से डरा धमकाकर डेमोग्राफिक डेटा में लिखवा देना चाहते हैं कि वहां हिंदू नहीं रहते। बात ये कि वो चाहते हैं कि उनके थ्रेट का ठीक ठाक पब्लिसिटी हो, ये समाज में, समाज के बाहर ये बात बिल्कुल प्रखर हो के सामने आ जाए कि भाई कश्मीर घाटी में जो हिंदू समाज है, जो कश्मीर का हिंदू समाज है, वो वेलकम नहीं है, उनको खतरा है। और उनको किसी भी तरीके से कश्मीर में प्रताड़ित करना, आतंकित करना, ये अलगाववादी अभियान का एक अभिन्न अंग है। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं और उन इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जहां धमकी मिली है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।